रेडी? सब बच्चे आ गए? बढ़ाते हैं टॉपिक को आगे। जो भी पीछे वाले भी क्लास चली उसको हम आपके यूट्यूब पे डाल देंगे, जी भी डाल देंगे। वहां से और बेहतर ढंग से वहां से देख लीजिएगा अगर यहाँ पे कोई टॉपिक अगर मिस होगा तो। आइए सर, रेडी? कहता है सर पहला, सी इंसिट्स यू स्टे until her father until her husband come home। कहता है सर उस लड़की ने तुमसे ठहरने के लिए कहा। कब तक? जब तक कि उसके पति घर पे आते नहीं। क्लियर? ये यहां पे हमारा टॉपिक कह रहा है। और इस चीज को देखते हैं। कुछ बच्चों के मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि सर इंसिस्ट के साथ तो ऑन लगता है, इंसिस्ट के साथ तो ऑन लगता है, ऑन तो है नहीं। तो देने वाला भी उतना ही होशियार है। आप ए में फॉल्ट मार दोगे, लेकिन से ए में फॉल्ट नहीं जाएगा। कहता उस कहता उस लड़की ने तुम्हें इंसिस्ट किया, उस लड़की ने तुम्हें इंसिस्ट किया। किस लिए? तो रुकने के लिए ना। किस लिए? तो रुकने के लिए इंसिस्ट किया। ठीक है? तो यहां पर आपका जो बोल रहा है, तो सी इंसिस्ट यू ऑन आता है सर, हम मानते हैं। तो यहां पर ए नंबर फॉल्ट नहीं जाएगा, यू के बाद ना यहां पर जाएगा, यहां पर होगा ओ एन, ऑन। और जो स्टेइंग है ना ऑन तो हो गया प्रीपोजिशन, तो इसके बाद हो जाएगा जेरंड, तो यहां हो जाएगा ऑन स्टेइंग। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ऑन स्टेइंग। क्लियर? दूसरा, अंटिल हर हस्बैंड। हर हस्बैंड मतलब एक आदमी का बोल हो रहा है। देखो तो सी जब एक आदमी है तो भी फाइव यूज किए हो ना, तो हर हस्बैंड के बाद तो भी फाइव आएगा ना। तो यहाँ पे कम नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा कम्स। ठीक है, बढ़िया। चलो आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट में कहता, आई आस्क्ड द सेल्समैन इफ आई कैन एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन। आ जाओ। यहाँ ये क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रेडी? यहाँ पे देखो सर, आई आस्क्ड द सेल्समैन, सेंटेंस कहा है? पास्ट में। सेंटेंस जो मेरा दिया हुआ है ये सेंटेंस हमारा है पास्ट में। अब पास्ट में देने के नाते क्या होगा कि और भी पास्ट में जाएंगे, तो इफ आई के स्थान पर यहाँ इफ आई के बाद जो कैन है, ये तो आप मालूम है आपको, कुड में चल जाएगा, नॉर्मल टॉपिक है। चलो कैन बदल के हमारा कुड में। एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा, कि मैं फॉल्टी जो कैमरा मेरा खराब है वो जो ले गए थे चाहे जो भी है, उससे मैं बदल सकता हूं। किससे? तो विद अनदर वन, क्या मैं दूसरे कैमरे से इसको बदल सकता हूं क्योंकि फॉल्ट है। तो विद अनदर वन लिखा हुआ है। एक तो गलती हुआ, कैन नहीं कुड होगा। और दूसरा जो गलती है सर, यहाँ पे विद अनदर वन लिख दिया है। सर दूसरे आप एक दोगे, द फॉल्टी कैमरा एक कैमरा है, द लगा हुआ है। आप जब उसको एक कैमरा दोगे तो उसके बदले में एक ही कैमरा लोगे ना। इसलिए उसके बदले में, क्योंकि बोला विद अनदर वन, तो सर अनदर जो वर्ड है ना, कि खुद बोल रहा है सर, अनदर खुद बोला किसी दूसरे से, किसी एक और का सेंस खुद देता है सर अनदर। यहाँ पे अगर मान ले कि कुछ आदमी रहे, किसी को मान ले एक आदमी है तो गए कोई, तो कहते हैं ना कि अनदर पर्सन कोई नहीं है आपके साथ, अनदर पर्सन कोई नहीं है। मतलब अनदर का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति वस्तु का सेंस। तो यहाँ पे वन जो है ना, अनदर के साथ जो यहाँ पे वन यूज किया गया है, यही हमारा यहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वुड। और दूसरा जो है यहाँ पर अनदर के साथ वन नहीं जाएगा, सीधे क्या होगा? विद अनदर। ओके, तो हमारा दो गो इसमें फॉल्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो,
नेक्स्ट में आइए। क्या हो गया? 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप लोग का, तो बताना। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस सर। हम्म, यस सर। आइए। दिखाई तो दे रहा। क्या चीज? यस सर। आइए पढ़े 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किरी इंडस्ट्रीज, ये बोल रहा है आपका किरी इंडस्ट्रीज। अब किरी इंडस्ट्रीज बोलने का मतलब है कि पक्का है कि ये मेरा पुलरल है। किरी इंडस्ट्रीज बोलने का मतलब ये मेरा पुलरल है। हम आपको बताए थे ना रिलेटिव प्रोनाउन, हम आपको बताए थे कि वर्ब को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी होता है। हु किसके लिए आ रहा है? इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज क्या है? पुलरल है। पुलरल में वर्ब का पहला रूप मैन्युफैक्चर, ठीक है। किरी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर करती है क्या चीज? डाइज एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये दोनों को प्रोड्यूस करती है। कॉमा, हैड फाइल्ड अ केस, उसने क्या किया है? एक केस फाइल कर दिया था, ठीक ना, वो डाई स्टार ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत एंड सेंडा इंटरनेशनल कैपिटल लिमिटेड। ये जो किरी इंडस्ट्रीज है ना, आप बोलो कि राहुल सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, वो फलना फलना आदमी जो है ना, उसका वो काम है, उसके खिलाफ राहुल सर एफआईआर कर दिए हैं। वही बात है, किरी इंडस्ट्रीज जो है, किरी इंडस्ट्रीज इस जो मैन्युफैक्चर करते हैं डाइज एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, उसने कंप्लेन फाइल, उसने केस फाइल की है। तो किसके खिलाफ? डाइस्टार ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सेंडा इंटरनेशनल कैपिटल लिमिटेड। दिखने में तो लग रहा है कि इतना बड़ा बड़ा कंपनी का नाम है, सेंटेंस बहुत हार्ड है। कहा है का हार्ड? आपको प्रीपोजिशन में आप लोग को पढ़ाए थे कि जब किसी खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो वहां पे अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। आप बोलोगे कि ही फाइल्ड अ कंप्लेंट फॉर मी, कि अगेंस्ट मी। कंप्लेन किसी के खिलाफ दर्ज होती है ना, तो यहां पर सर, यहां पर फो नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा AGAINST। ओके, कंप्लेन किसी के खिलाफ फाइल होती है। नेक्स्ट अगला 4 नंबर आ जाओ। देखो 4 नंबर में क्या बोल रहा है। 4 नंबर बोल रहा है सर, इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आवर, मुझे लगभग कितने घंटे लगे? लगभग 1 घंटा लगा, ठीक ना, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ये ना टॉपिक कोई भी बच्चे बता सकते हो यहाँ पर, ठीक ना, कि हम आपको बताए थे, आर्टिकल पढ़ाए थे कि सर जब क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक में किसी अक्षर का उच्चारण किसी नाउन का पहला शब्द से हो, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं अ, और जब अ आ ई उ से उच्चारण निकलता हो साउंड, तो उसमें हम लगाते हैं एन। बढ़िया, कोई बच्चे यहाँ पे एन इंडिकेट किए हो, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर आइए। देखो यहाँ पर सेंटेंस फिर थोड़ा लॉन्ग आ गया। देखो क्या कह रहा है, सिचुएटेड स्थापित है। कहाँ भाई? तो इन द हार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल पार्क। कहता है कि एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है ना, उसके बोलो तो उसको वैसी जगह पे, किसी जगह का नाम होगा जो बिल्कुल उस चीज का, कहते हैं ना कि मुंबई की जान कौन है? ताज होटल, है ना। तो बोल दे कि मुंबई की जान पे हमला हुआ, मतलब ताज होटल पे हमला हुआ। तो उसी प्रकार बोले कोई इंडस्ट्रियल पार्क है, उसके एकदम हार्ट में स्थापित है। कहा? एट द सिटी, उस एक सिटी के, द सिटी, इस सिटी में जो इंडस्ट्रियल पार्क है ना, उसके हार्ट में वो चीज स्थापित है। कहता है क्या चीज भाई? तो द नॉर्थ वेस्ट, पहले इसी के लिए कर लेते हैं। सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल पार्क एट द सिटी। सर एक चीज बताओ, सिटी में कोई चीज स्थापित होता है ना, शहर में स्थापित है ना, क्या बोलोगे? सप्ता सिनेमा हॉल बाढ़ शहर में है, ठीक ना। तो इंडस्ट्रियल पार्क जो है ना, वो कहाँ है? सिटी में है।
तो यहाँ पे एट द सिटी नहीं होगा, हाँ आनंद, एट द सिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन द सिटी होगा। सबसे पहला फॉल्ट हो गया इन द सिटी। और कहीं गलती देख लेते हैं। द नॉर्थ वेस्ट डिटेंशन सेंटर, जो नॉर्थ वेस्ट डिटेंशन सेंटर है ना, हैज नथिंग। लेकिन सर अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट डिटेंशन सेंटर है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। दैट मार्क्स, दैट किसके लिए आया, दैट आया किसके लिए, नथिंग के लिए। नथिंग क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, दैट मींस सिंगुलर, और सिंगुलर मतलब मार्क्स V5। क्लियर। दैट मार्क्स इट आउट फ्रॉम द सराउंडिंग्स अदर देन इट्स साइन बोर्ड। कहता है सब ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क जो है ना एकदम सिटी में बीच में बैठा हुआ, उसके हर्ट में जाकर स्थापित हो गया। कहाँ, इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है ना, उसको हर्ट में, सिटी के हर्ट में उसको जगह मिला है, दैट मींस को क्वालिटी होगी उस इंडस्ट्रियल पार्क में। लेकिन वहीं पे कॉमा देके एक चीज बोला है कि नॉर्थ वेस्ट रिटेंशन सेंटर जो है ना, उसके पास कुछ नहीं, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। दैट मार्क्स इट, उसके पास कुछ नहीं है। आप बोलो कि अरे क्या बताऊं फलना सर बाढ़ के बीचों बीच शहर में बैठे हुए हैं, ठीक ना, बाढ़ शहर के हर्ट में बैठे हुए हैं, बीचों बीच वैसी जगह पे जो शहर का केंद्र माना जाता है, वहां फलना सर है। लेकिन राहुल सर के पास कुछ नहीं है, हैज नथिंग। राहुल सर के पास कुछ नहीं है जो उनके क्वालिटी को, या जो उनके मार्क्स जो है ना, जो बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जो साइन बोर्ड होता है, वैसी चीज उनके अपने खुद के लिए कुछ है ये नहीं है। इनमें राहुल सर में कोई भी मार्क्स, कोई भी साइन बोर्ड खुद के लिए है ये नहीं है। तो हैज नथिंग दैट मार्क्स इट नहीं सर, यहां पे होगा क्या चीज, यहां होगा इट सेल्फ। जो डिटेंशन सेंटर है उसको खुद के लिए कुछ नहीं है, हैज नथिंग दैट मार्क्स इट सेल्फ, उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं है। जबकि इंडस्ट्रियल पार्क कहां बसा हुआ है, सिटी के बीचों बीच हर्ट में बसा हुआ है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा इट सेल्फ। देखो हिंदी करते तो कुछ सेंटेंस में ऐसे क्लियर हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे कॉल करें उधर, अभी फोन नहीं उठा सकते, इसमें से कोई होंगे तो मालूम हो, फोन नहीं उठा सकते, क्लास चल रही है। आइए नेक्स्ट देखो, ये तो और इतना बड़ा सेंटेंस है, देख के अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो बच्चे पक्का छोड़ देंगे, ठीक ना। देखो पढ़ो सेंटेंस को, कहता इवरी सिंगल मंथ, इवरी सिंगल मंथ। जब इवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, डेट्स रानी ने गेट डेट्स में गलती नहीं बची, इवरी सिंगल मंथ। पहले एक रूल समझ लो, पहले एक रूल समझ लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहां पर सॉरी, यहां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस सिंगल डबल ट्रिपल मल्टीपल, ये सब क्या है, हमारा मल्टीपल एडजेक्टिव है। सिंगल डबल ट्रिपल ये सब मल्टीपल एडजेक्टिव होता है। तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज होंगे। क्लियर, इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होंगे, तो ये ध्यान रखना। तो एवरी सिंगल मंथ कॉमा देयर इज, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि देयर जो है ये साधु संत है, ये कहता है कि हमको कोई मतलब नहीं, इज लाओ कि आर लाओ, जाके मेरे ऑब्जेक्ट से मिल लो। जैसे एक कहते हो ना कि कोई क्रिमिनल और रहता है, क्रिमिनल जो रहते हैं ना उसको पुलिस वाले जब पकड़ते कहते हैं जाओ जाओ, या बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं कहते हैं मुझसे बात मत करो, जाओ मेरे वकील से बात करो, मेरे वकील से बात करो। वही बात है, देर बोलता है ना कि अरे हमको काहे पूछते हो हर्ब के लिए, जाओ मेरे ऑब्जेक्ट से पूछो। वो सिंगुलर होगा सिंगुलर ठोकना मेरे बाद, पुलरल होगा तो पुलरल बोलना। तो देर का ऑब्जेक्ट कैसा है, 3 डेट्स, पुलरल। अब पुलरल तो इज की आर, यहाँ पे हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा आर, कुछ ज्यादा बड़ा लिखा गया आर। हाँ आनंद, वहां पर आर होगा। क्लियर। इन सीक्वेंस फॉर वाउचर अपलोडिंग देयर आर 3 डेट्स, इन सीक्वेंस फॉर वाउचर अपलोडिंग, वाउचर अपलोडिंग करने के लिए 3 को डेट्स दिया हुआ है, ठीक ना। कंसोलिडेशन के लिए भी 3 डेट्स है, एंड क्लेम्स के लिए भी 3 डेट है, 3 डेट दिया हुआ है, विद अ डेली पेनाल्टी बियॉन्ड डेडलाइन क्रॉस्ड। क्लियर। उस 3 दिन के बाद अगर आप डेडलाइन समय सीमा पास करते हो तो डेली पेनाल्टी भरना होगा, एडेड टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ऑन एनी टैक्स क्रेडिट डिनाइड, ऑन एनी टैक्स क्रेडिट्स डिनाइड। और वो भी कैसा, अगर टैक्स आप क्रेडिट्स किए हुए हैं तो उसको भी इनकार कर, नहीं पर डे के हिसाब से हम तत्काल भरना होगा। लग नहीं रहा कि पेपर और का लैंग्वेज है, नॉर्मल चीज। सुनो सर, आप ही लोग फॉर्म फिल करते हो ना कॉलेज में जाकर,
तो इतना तारीख तक डेट दे दिया, कितना तारीख तक भरना है, उस डेट के बाद भी भरा जाता है, लेकिन पेनाल्टी लगता है ना। लेकिन यहाँ क्या जोड़ दिया, पेनाल्टी भी लगेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, सब लगेगा। यहाँ पर एक ही मात्र गलती थी इतने बड़े सेंटेंस में, मात्र देयर इज की जगह पे देयर आर। अब बताओ, यही सेंटेंस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओ सॉरी, साथी है, इसको भी हम डाल देंगे साथी एग्जाम्पल। टोटल 17 एग्जाम्पल आप लोग को आज दिया गया। ओके, इसको आप लोग फिर से ना, अभी तुरंत पढ़ा हुआ है, फिर से आप लोग एक बार उसको रिवीजन कर लेना, और ताकि देखे ना कौन कौन सा रूल आपको बाउंस कर रहा है। और जब बाउंस करेगा रूल, मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको हम वहां पे बिल्कुल क्लियर फिर से कर देंगे। ऐसी आशा तो हम नहीं रखते कि बाउंस करेगा, ठीक है। तो आज यहीं पे आप लोग बैच छोड़ दो। निकिता 6 नंबर, रुक जाओ बाबू, को रुक जाओ, 6 नंबर को मैसेज की है। 1 मिनट 6 नंबर का मैसेज आया है। ओहो, 6 नंबर नहीं बना पाए थे आज सब बच्चे। 6 नंबर छूट देखो, गया। हाँ छूट गया था। कहता है सर 6 नंबर में ना, 6 नंबर में कहता है कि मेनी रिटेलर्स, यानी जो खुदरा लोग बेचते हैं ना, जो कहते हैं ना खुदरा रिटेलर्स, मेनी रिटेलर्स आर नाउ एबल टू वर्क। बहुत सारे जो खुदरा विक्रेता हैं वो अभी काम करने में सक्षम हैं डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर्स। जो सप्लाई करते हैं माल को, सप्लायर्स जो होते हैं उनसे काम करने में, उनसे सप्लायर्स से काम करने में बहुत सारे खुदरा विक्रेता सक्षम हैं। अच्छा सर एक चीज बताओ हमको, सप्लायर्स से काम करने में खुदरा विक्रेता सक्षम है कि सप्लायर्स के साथ काम करने में? सप्लायर्स के साथ काम करने में बहुत सारे खुदरा विक्रेता सक्षम हैं अभी, सप्लायर्स से नहीं, सप्लायर्स के साथ। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा WITH विद। और देख लो, और कहीं फॉल्ट है क्या? एंड आर एबल टू टेक एन ऑल इंडिया व्यू ऑफ आइटम्स रेदर देन एनी इंडिविजुअल स्टोर व्यू और इंडिविजुअल मार्केट व्यू, यानी हर तरह से वो सक्षम है। क्लियर? पहले के बजाय अब और भी ऑल इंडिया व्यू के नजरिए से हर तरह से सक्षम है। मात्र एक गलत था प्रीपोजिशन का, किसी के साथ अगर आप कोई चीज करने में सक्षम है तो वहां पे विद आता है। क्लियर? किसी के साथ कोई चीज करने में सक्षम है तो विद आता है। ओके ठीक है, कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको सारा क्वेश्चन चला गया होगा, इसको आप लोग रिवीजन कर लो। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी। क्लियर? ओके, जिन बच्चों का पेमेंट ड्यू है पेमेंट क्लियर कर दिए सर, थैंक यू। उससे ज्यादा क्या बोले। आप लोग शिक्षक दिवस है, आप लोग खूब तरक्की करो, हमारी ये दुआ है आप लोग के साथ, शुभकामनाएं देते हैं, और जीवन में आगे बढ़ते रहो जैसे और सभी बच्चे हमारे 6 साल करियर में बढ़े हैं। धन्यवाद।